हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिक्र करने वाले हैं जिसमें एक व्यक्ति ने अपने पिता और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर देता है। हत्या करने का जो कारण होता है वो अवैध संबंध होता है, अवैध संबंध अपने पिता और पत्नी का। हमारे गांव देहात में एक कहावत प्रचलन है कि पीसीएस वाले बुढ़ो, पीसी पतो सी से उसके आगे ससुर जी। तो गांव के जो बच्चे होते हैं ये लोग जो है इसका फुल फॉर्म जो है बताते हैं, इसको हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि बड़ा ही अभद्र तरीके से बच्चे बताते हैं। और हमारे गांव समाज में एक गाना आया था अवधि में कि मजा करें बुढ़ऊ पतोहिया पटाए के बेटवा के अपने बम्बई पटाए के, जो बच्चे गाते भी रहते हैं। हर गांव में आप नज़र उठा कर देखिए, गांव अगर कोई गांव बच जाए तो बात अलग की, नहीं तो लगभग पीसीएस वाले ससुर जी मिल ही जाते हैं, पतोहिया वाले बुढ़ऊ जी, और बच्चे मजा भी लेते हैं। अब चूंकि इस प्रकार के जो रिश्ते उत्पन्न होते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें जो है जो बूढ़ा जी होती हैं, ससुर जी की बीवी, बुढ़ऊ जी की बीवी, उनका बड़ा योगदान होता है, रोल होता है। योगदान इसलिए होता है कि चूंकि हम किसी पर गलत टिप्पणी नहीं करते हैं। चूंकि जब उम्र 50 साल या 55 साल की या 60 साल की होती है तो उस अवस्था में जो औरतें होती हैं वो सेक्स को लेकर इतना जो है उत्तेजित नहीं होती हैं। और उस दरमियान जो बुढ़ऊ जी होते हैं वो जब जाना भी चाहते हैं तो जो उनकी बीवियाँ होती हैं वो बोलते हैं कि देखिए इस उम्र में बुढ़ऊ जी अब बुढ़ाए गए हो, अब सठियाए गए हो, अब बच्चे जवान हो गए हैं, लोग क्या कहेंगे। और अंत में बीवी के प्यार को ना पाना, उनके साथ को ना पाना, इस तरीके के गलत अनैतिक संबंध हो ही जाते हैं। और बूढ़ा का भी इग्नोर करना ससुर के प्रति, बुढ़ऊ के प्रति, और अंत में गलत रिश्ता उत्पन्न हो जाता है। और इधर जो औरतें होती हैं, जवान औरतें होती हैं, शादी होने के बाद जो हमारे गांव में समाज में जो बच्चे होते हैं, और चूँकि उनको घर परिवार चलाना होता है, दो पैसा कमाएंगे नहीं तो फिर घर का परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। इस कारण से जो है लगभग अधिकतर समाज के जो बच्चे होते हैं, लगभग 80% 95% बच्चे वो जो है शादी विवाह होने के बाद परदेश चले जाते हैं कमाने के लिए। और जब कमाने के लिए चले जाते हैं तो इधर भरी जवानी में जो बीवी होती है, 21-22 साल की, 25 साल की जो औरतें होती शादी होकर जो ससुराल में आती हैं तो उनको पति का प्यार चाहिए, वो कहीं ना कहीं खालीपन होने लगता है। क्योंकि जब वो मायके में होती हैं तो मायके में जो है तमाम चीज़ें होती हैं, वहाँ पे खुलापन होता है, घर परिवार होता है, लोग एक दूसरे के पास समय भी बिता लेते हैं, सहेलियाँ भी होती हैं, सखी भी होती हैं। लेकिन जब वो अपने ससुराल आती हैं तो एक बाउंड में होती हैं, एक चार दीवारी होती है, परिवार घर होता है, एक नहीं होता, बस इतने में ही उनको अपना जीवन यापन करना है। पास पड़ोस के जो देवर जी भी होते हैं उन पर भी सख्त निगरानी होती है कि ससुर आवे न पावे, ये सर्वत देवर है, कहीं ना कहीं मुँह मार ले जाएगी। तो इस चक्कर में वो भी नहीं आ पाते। अच्छा, जो औरतें होती हैं वो भी सोचती हैं अगर बाहर हमारा कहीं जो है संबंध बनता है तो समाज में भद्दगी होगी, बदनामी होगी, इसलिए वो भी जो है संकोच में थम जाती हैं। इधर जो है ससुर का खालीपन, पत्नी की बेरुखी देखकर, और इधर पतोहिया का भी जो है भैया अकेलापन, और दोनों का प्लस और माइनस जो पॉजिटिव निगेटिव होता है कहीं ना कहीं आकर्षित कर जाता है। फिलहाल मेरी बातों को अन्यथा मत लेना, मैं जो है इसको गलत तरीके से नहीं कह रहा हूँ, जो यथार्थ है उस चीज़ को बता रहा हूँ जो हमने देखा है समाज में। और अंत में इस तरीके की घटनाएं उत्पन्न नहीं हो जाती हैं। मैं जिस घटना के बारे में जिक्र करने वाला हूँ, एक घटना है उत्तर प्रदेश की जिला बुलंदशहर की। वहाँ की कोतवाली देहात का एक गांव है कलंदरगढ़ी। कलंदरगढ़ी गांव में कथित तौर पर अपने पिता और पत्नी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर देता है एक व्यक्ति। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मोमिन अपनी पत्नी सना, जिसकी उम्र 22 साल होती है, और पिता रियाजुद्दीन, जिनकी उम्र 50 वर्ष होती है। अवैध संबंध के चलते घर में कलह था, तमाम बार झगड़ा भी होता था। वो अपनी बीवी को बार बार समझाने का प्रयास करता था आरोपी मोमिन, लेकिन पत्नी थी वो मानने को तैयार नहीं थी। चूंकि पति था उसको बाहर कमाना था, इसलिए वो बाहर चला जाता था। इधर पतोहिया वाले ससुर जी, इधर जो है बीवी है, दोनों लोग जो है खालीपन पाकर रंग रसिया मनाने लगते थे। और हमारे देहात में एक कहावत और है, बूढ़ वृद्धापन हराई
भुलात नहीं। और कहीं ना कहीं ससुर जी भी अपनी पतोहियों को संतुष्ट करने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे भी अपनाते हैं, और इस तरीके से गलत रिश्ते जो उत्पन्न हो जाते हैं। इन सब कारणों से परेशान था मोमिन। वो कई बार अपनी पत्नी को समझाए, कई बार जो है पिताजी को भी समझाने का जब प्रयास करता तो पिताजी भी लड़ जाते, पत्नी भी लड़ जाती। परेशान रहने लगा था मोमिन। अंत में उसको डर लगने लगा कि ये बातें अगर समाज में जाएंगी तो बड़ी बदनामी होगी, बहुत भद्दगी होगी। अब क्या करें। कई बार तो सोचा कि घर छोड़कर चले जाएं, बबुआ जी उसको रख ले, और सही बर्दाश्त भी नहीं होता है। अब भाई वो बीबी बना कर लाया है और वो तो माँ बनने लगी है। अब भाई पिताजी की साथ जिसका संबंध हो तो पत्नी का दर्जा हो जाता है, तो भाई कहाँ से बर्दाश्त होगा कि जो है पत्नी भी बनकर रहे और माँ का भी दर्जा संभाल ले। तो ऐसा नहीं हो पाता है। अंत में जो मोमिन था ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा, डिप्रेशन में रहता था, साइको टाइप का हो गया था। सही समय से खाना ना खाना, सही समय से जो है सोना ना, क्योंकि भाई किस तरीके की घटनाएं अगर घर परिवार में हो रही हैं तो भाई नींद कहाँ आएगी, खाना कहाँ खा जाएगा। अंत में एक दिन जो है आरोपी मोमिन जो है वो सो रहा था, लगभग रात के 2:30 बज रहे थे। जब उठा तो देखा पत्नी बिस्तर पे नहीं है। जब उठकर वो गया और देखा तो उसकी पत्नी और पिताजी नग्न अवस्था में हम बिस्तर हैं, फिजिकल रिलेशन में। ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने आया तमंचा उठाया और जाकर बीवी को भी गोली मार दिया और अपने पिताजी को भी गोली मार दिया। मौके पर ही दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है, चूंकि डबल मर्डर था। अब सुबह जो है जब होता है तो डबल मर्डर को सुनकर गांव देहात और क्षेत्र में हाहाकार मच जाता है। लोग ये जानने के लिए प्रयास करने लगते भाई कारण क्या था। पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाती है। जो पत्नी के मायके वाले होते हैं वो लोग जो है एप्लीकेशन देते हैं और पुलिस प्रशासन जब जांच करती है तो पता चलता है कि जो है मोमिन की जो पत्नी होती सना और उसके जो पिताजी होते हैं रियाजुद्दीन, इनका अवैध संबंध था। अवैध संबंध के चलते इतनी बड़ी वारदात का अंजाम हो जाता है और इतनी बड़ी हत्याएं हो जाती हैं। फिलहाल इस घटना के बारे में क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए, अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जहाँ तक है कि इस समाज में इस प्रकार की घटनाओं का होना बड़ा ही निंदनीय है। एक तरफ बीवी का उसके पिता के ही साथ ही संबंध होना कहाँ तक जायज़, और इस तरीके के नाजायज रिश्तों का कहीं ना कहीं समाज में सुनने को मिल ही जाता है। उसका हश्र यही होता है। गलत रिश्तों का इस तरीके से अंजाम हश्र होना आजकल आम बातें हो गई हैं। कहीं बीवी अपने पति को मरवा दे रही है तो कहीं जो है एक लड़की अपने मंगेतर को मरवा दे रही है। आप राजा विकास की हत्याकांड को लीजिए, जो सोनम होती है वो कहीं ना कहीं मरवा देती है। नीला ड्रम वाला प्रकरण ले लीजिए। तो फिलहाल हमारा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, सभी को राम राम, हर हर महादेव।